कभी कभी कुछ ऐसी शक्तियां जिनके बारे में हम जब बात करते हैं तब तक तो ठीक है, क्योंकि एक डाउट के साथ उनके विषय पर हम बात करते हैं। भूत प्रेत आत्मा होते हैं, नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता। किस्सों में होती हैं, कहानियों में होती हैं, लेकिन ये प्रेत आत्माएं रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती और एकदम से वो आपको दर्शन दे दे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसा ही हुआ था इन सभी के साथ जो लोग उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित थे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, यहां से कहानियां बताता हूं। ये वो कहानियां हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करिएगा। मैं हर किसी की कहानी को कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। इससे पहले वाले भाग को जरूर देखिएगा, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये सभी लोग यहां तक कैसे आए हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो, ठीक है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी जगह। होता क्या है कि ये जो कहानी है ये दो लोगों ने पुष्टि करी थी कि हाँ ऐसा हुआ था। मुझे दोनों लोगों से बात करने में रुचि इसलिए रही क्योंकि एक ने तो ये कहा था कि भूत प्रेत आत्मा नहीं होते, लेकिन उस वक्त के बाद से मेरी सारी जो सोच थी वो बदल गई। और दूसरा कोई ऐसा था जिसने कहा कि मैं जिस विद्या को छोड़ चुका था वहीं से मुझे उस विद्या को शुरू करना पड़ा। बड़ी विचित्र बात नहीं है? जो अच्छा खासा जॉब कर रहा है, अच्छा खासा एक लाइन पर चल रहा है, और जो इस विद्या से, इस शक्ति से, प्रेतात्माओं से अपने आप को दूर कर चुका था, वापस उधर कैसे? प्रशांत, थोड़ा सा याद करा देता हूं। प्रशांत वो लड़का है जो कि कहता था कि भूत प्रेत मैं बुलाने जानता हूं, भूत प्रेत मेरी जेब में रहते हैं, मैं इनसे डरता नहीं, घबराता नहीं। आपको कोई सवाल पूछना तो मुझसे पूछो, मैं प्रेतों से पूछकर उसका जवाब दूंगा। आता इसे कुछ नहीं था, सिर्फ अपने आप को हीरो बनाना चाह रहा था। रवि वो है जो कि सीनियर, जिसके बर्थडे पर ये सभी कुछ हुआ। ये जो बहस हुई, ये जो शर्त लगी, जो आपस में मनमुटाव हुआ, जो एक आर्गुमेंट शुरू हो गए, मूर्खता जहां शुरू हुई वो रवि के बर्थडे से हुआ था। अरुण जो कि कैंटीन चलाते हैं, जो कि बंगाल से हैं, जो इस विद्या के बारे में संपूर्ण नॉलेज लेने से पहले ही उसको छोड़कर यहां आ गए थे कॉलेज पर, क्योंकि ये अपनी इस फैमिली की प्रथा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। ये कहते थे कि नहीं, मैं इस विषय पर डरता तो नहीं हूं, लेकिन जानकारी और ज़्यादा नहीं लेना चाहता। इसीलिए इन्होंने अपने उस विद्या को, अपने घर को छोड़ा और उसके बाद ये दूसरी जगह आकर एक नए सिरे से शुरू करते हैं। इन्हें खाना बनाना बेहद पसंद था, इसीलिए इन्होंने कैंटीन की लाइन में शुरू करा। 2 साल का इन्हें अनुभव था ढाबे पर एज अ शेफ। इन्होंने वहाँ पे खाना बनाया, पकाया, पसंद आया लोगों को। और अब क्योंकि इंसान की ज़रूरत पैसे से भी होती है तो कैंटीन में मौका मिला इसे रन करने का, और ये अच्छी खासी चला रहे थे। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई थी। जब यहाँ पर भूत प्रेत बुलाने का कुछ सिस्टम चल रहा था, ठीक है, जिसे जितना आता है वो कर रहा था। जिसने जो बुलाया, देखिए मैं आपको एक बार और बता दूं, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, ये एक ओझा बोर्ड वगैरह, बहुत सारे ऐसे और भी आते हैं, बहुत जिनके नाम प्रचलित नहीं, उन्हें हम नहीं जानते, लेकिन इन्हें आप घर पर भी बना सकते हो। बहुत आसान है। बस एक लकड़ी का भट्टा चाहिए, 3 चौक चाहिए, तो आपको काली पेंसिल चाहिए जिसमें कि एक अगर लाल मिल जाए तो बेहतरीन है। उसके बाद आपको त्रिकोण, मैं वो बनाना क्यों सिखा रहा हूँ, ये तो आपको बाजार में मिल जाएगा। ये जो बुलाने की विद्या है बेहद आसान होती है। हाँ, इसे आप सीख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि इसे भेजने का अपने को भी नहीं आता है। एक तरह से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको बात मिस हो गई। इन स्पिरिट को बुलाने का आसान तरीका होता है, आप 2 दिन 3 दिन में सीख सकते हो। इन्हें भेजने का तरीका 3 साल में नहीं सीख पाओगे, समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि इस लाइन में थोड़ा सा यू टर्न बड़ी मुश्किल से मिलता है, कभी कभी धुंधला दिखता है और कभी तो मिलता ही नहीं है। इसीलिए इस लाइन में आपको कदापि कभी भी नहीं आना चाहिए। आप इनको किताबों में पढ़ो, इनके बारे में जानो, समझो, इनके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो कि कैसे, कब, क्या और कितने समय बाद मुक्ति, या क्यों रुके, या किसने रोका, या कैसे रुके।
इस विषय में जानकारी लो, लेकिन उन्हें अपने पास बुलाकर अपने घर में अपने सामने कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अगर बुला रहे हो, चार दोस्त कहीं बैठे हैं, मजाक मस्ती चल रहा है, चलो ओजा बोर्ड रख लेते हैं, किसी को बुलाते हैं, कुछ पूछते हैं, उसे भेजेगा कौन? पड़ोसी, क्योंकि आपके तो बस की बात नहीं है। हाँ, जो बोर्ड से बुलाना जानते हैं ना, वो हकीकत में नौसिखिए हैं, क्योंकि उन्हें बुलाने के लिए जो जानता है ना, उसे बोर्ड की, चौक की या कैंडल की, सिक्के की जरूरत नहीं, उंगलियों पे बुला लेते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी हमारी रक्षा के लिए हमारे सदैव बालाजी साथ रहते हैं। आपको कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूं, समझिएगा। प्रशांत ने जब ये बोलना शुरू करा कि मेरे पेट पर से वजन कम कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ ऐसी शक्तियों को, जो कि जिसे हम भूत प्रेत बोलते हैं, उन्हें हटाना चाहता है और एक पूरा कब्जा चाहता है। यानी ये घर मेरा है, जो प्रशांत का घर है, मतलब प्रशांत का जो एक शरीर है, जो प्रशांत की बॉडी है, ये किसी ने चैलेंज किया है कि ये उसकी है, बाकियों को यहां से हटा, वजन कम कर। रवि जो कि ये समझ ही नहीं पा रहा है, और अरुण जो कि इस लैंग्वेज को समझता है, बोलता है, और ये हिंदी इंग्लिश में बात नहीं हो रही थी, किसी और ही लैंग्वेज में बोल रहा था ये जो प्रशांत है। बहुत से लोगों को तो समझ नहीं आया कि इसने कुछ बोला भी है, लेकिन उसका बड़बड़ाना, एक तरह से कह सकते हैं कि होठ को पढ़ना अरुण को आता था, या इस विद्या में सिखाया जाता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अरुण ने इस बात को समझा। तो अरुण ने इन सभी से कहा कि आप सभी लोग इस कमरे से जितनी जल्दी हो सके सब चले जाओ। रवि ने कहा कि मतलब आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं रुकता हूँ। उन्होंने कहा सर ऐसा है कि कुछ भी होगा अब यहाँ, लेकिन ये बुलाया मैंने है तो सारी जिम्मेदारी मेरी है, आप सब बाहर जाओ, प्रशांत को कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रशांत ने बातों बातों में दांत से वो जो एक कपड़े से बांध रखा था ना इसके हाथ को, एंगल पे इस तरह से हाथ इसके बांध दिए थे, ठीक है। प्रशांत कॉन्फ्रेंस हॉल के खिड़की पर जो एंगल लगा होता है उस पर इस तरह से बंधा था, ठीक है। यहाँ वाला ये जो धागा था, ये क्या कहते हैं उसे, कपड़ा जो था, इसने दांतों से इतनी देर में काट लिया। अब एक हाथ फ्री था, इसने एक हाथ से इनको जो कैंटीन चलाते हैं अरुण जी को पकड़ लिया। बड़ा साधारण सा लग रहा है ना सुनने में, अरुण जी को पकड़ लिया। अरुण जी को इसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए 6-7 लोग थे जो खींच रहे थे हाथ, और वो सिर्फ हंस रहा था। एक तरफ तो ये प्रशांत था, दूसरी तरफ अरुण जी अपनी संपूर्ण ताकत के साथ अपने आप को उससे छुड़ा रहे थे, लेकिन उनकी मदद पे रवि और बहुत सारे जने और भी थे, बच्चे जो थे वो सब खींच रहे थे। ऐसा लग रहा था फिल्मी सीन है, सनी देओल हो गया कि बहुत सारे लोग उन्हें खींच रहे हैं। हल्का हल्का मजाक मस्ती बीच बीच में होता रहना चाहिए। अच्छे से अगर कहानी को भीतर जाकर सुना दिया तो डर बैठ सकता है। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, मन में डर नहीं। ये जो सब कुछ हो रहा था, अरुण जी ने कहा कि कैंटीन से भागकर कोई बस नींबू ले आओ, बिना काटे कोई नींबू ले आओ। कोई भाग कर गया कैंटीन से, डरता डराता वो एक नींबू लेकर आया। बोलते हैं कि इसके पैर के नीचे रखते, मतलब इसका पैर उठाकर इसके पैर के नीचे रखते। अब मैं नहीं रखता सर मैं नहीं रख सकता। कहते कि बेटा जल्दी रख दे वरना ये हाथ ही उतार देगा मेरा। मैं देख पा रहा हूं कि इसके साथ कौन है, तू बस नींबू रख दे। भाई साहब जब उसने नींबू इसके पैर के पास रखा तब ये अरुण जी का भी डर बढ़ गया, क्योंकि ये इन शक्तियों को सोचते समझते और पकड़ में रखते हैं अरुण जी, लेकिन ये जिसे देखा और जो उसने किया, अरुण जी को अपने घर माँ बाप को फोन करना पड़ गया था। ये ना अरुण जी का एक तरीका ये था कि बस इसके पैर से अगर ये छू गया ना नींबू, तो हम इस पर प्रेत पर भारी पड़ जाएंगे। अगर छू भी गया नींबू, ठीक है, और फिर हम इसे प्रशांत को ठीक करने के लिए किसी मंदिर तक ले जा सकते हैं। लेकिन प्रशांत ने क्या किया पता है? उस नींबू पर जानबूझ के पैर रखा और उसे दबाकर हंसने लग गया और एकदम अरुण जी को छोड़ दिया। सभी लोग 2-2 कदम पीछे हटे, एकदम झटका सा लगा और वो हंसते हंसते एकदम चुप हो गया। पहचान मुझे, पहचानना मुझे, पहचान नहीं पहचान रहा मुझे। और एकदम से बेहोश हो गया। अरुण जी ने सभी से कहा इसे जल्दी से यहां से खोलो
और किसी भी सीनियर की या किसी टीचर की। अरुण जी ने यहाँ पर कहा जल्दी से जाओ और किसी भी सीनियर की, जो टीचर की, किसी की भी गाड़ी मिलती है तो गाड़ी की अरेंजमेंट करो, हमें इसे लेकर अभी यहाँ से कहीं जाना होगा। लेकिन सर जाएंगे कहाँ? तुम बस चलो तो सही, और बीच में कहीं पर भी रुक कर मुझे घर फ़ोन करना होगा। और इस वक्त मतलब बड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को ये सुनकर, ये फ़ोन नहीं रखते थे, जो अरुण जी है ना, फ़ोन नहीं रखते थे। शुरुआत से इनकी आदत है। कहते हैं कि मुझे उसके कॉल से, उसकी वाइब्रेशन से, उसके मतलब पता नहीं कोई एक तरह का डर बैठा हुआ था इनके मन में, फ़ोन रखते ही नहीं थे। लेकिन जहाँ भी होते थे वहाँ से अपने माता पिता से, घर से, परिवार से, दोस्तों से संपर्क में रहते थे, मोबाइल नहीं रखते थे। और आज भी नहीं है इनके पास। इन्होंने भी मुझसे जो कांटेक्ट किया, पहले मेल से किया, फिर उसके बाद अपने किसी मित्र के फ़ोन से मेरे को फ़ोन करा। खैर आज की डेट में तो लोग अगर ये मानते हैं कि हम व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करते तो ही लगता है अरे ऐसा कैसे, आज की डेट में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते, गड़बड़ है, गलत बात है। इन्होंने ये बोला कि जल्दी से गाड़ी की अरेंजमेंट करो, हमें इसे लेकर कहीं जाना होगा। कहाँ जाना होगा सर? अब ये अरुण भी इस शहर में नए हैं, तो इन्हें भी नहीं पता कि यहाँ पर कौन ऐसा है जो कि मदद कर सकता है स्पिरिट को लेकर। भूत प्रेत आत्मा का अगर किसी पर कुछ हावी हो गया तो कौन मदद कर सकता है? भाई साहब ये बात ना तेजी से फैल गई पूरे कॉलेज में कि कुछ यहाँ भूत प्रेत का हुआ है। इस कॉलेज के ठीक सामने, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट वाले रोड पर सामने भी एक कॉलेज हुआ करता था। उन्हें मौका मिल गया, उन्होंने भी इस कॉलेज के इस प्रोफेसर के, इन बच्चों के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करके मजाक बनाना शुरू कर दिया। इस कॉलेज में तो भूत प्रेत, अभी उसे लेकर गाड़ी में बैठे नहीं है, लेकिन ये बात कॉलेज से बाहर जा चुकी थी। यहाँ कौन कौन है सुनिए जरा मदद करने में। रवि है, ठीक है, जिसका बर्थडे है, और देख लो कितना, और देख लीजिए कितना अच्छा सेलिब्रेट हो रहा है। इसीलिए कहता हूं कि इन शक्तियों से थोड़ा दूर रहो। इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती, मैं नहीं मानता, मुझे दिखा। क्या हो रहा है अब? भागे भागे फिर रहे हो, जगह नहीं मिल रही बचने के लिए। अभी ये भी आएगा लपेटे में। इसी ने शुरुआत करी थी ना। प्रशांत की गलती ये थी क्योंकि वो इस बात को लेकर सबको झूठ बोलता चला जा रहा था कि मेरे तो साथ चलते हैं, मेरी जेब में रहते हैं। इनको रखने के लिए इंसान को घर कम पड़ जाते हैं, तो जेब में रखेगा। रवि मदद कर रहा है, अरुण मदद कर रहा है, प्रशांत है, और एक टीचर और हैं जिन्होंने सिर्फ इतना साथ दिया कि बस गाड़ी तक उठाकर लाए थे। गाड़ी में बिठाने के बाद, जिनकी गाड़ी है ये वो महिला टीचर हैं जिन्होंने आकर एक तरह से सभी बच्चों को यहाँ पर मुक्ति दिलाई कि बच्चे भागे बाहर को। समझ गए? याद है ना कहानी, बीच में भूलना में। और बिल्कुल भी स्किप मत किया करो मेरी वीडियो, कभी आगे से देख ली, पीछे से देख ली, कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस कनेक्टेड होती है स्टोरी में। शुरुआत से एंड तक के बीच में अगर आपने कुछ छोड़ दिया तो आपको समझ ही नहीं आएगा अरुण कौन है, रवि कौन है, हुआ क्या है। इसीलिए आराम से देखो, जब समय हो तब देखो, बीच में रोक रोक कर देखो, लेकिन देखो तो एकदम शुरू से एंड तक देखो, वरना भूल जाओगे बीच में। कभी कभी तो मैं ही नाम भूल जाता हूँ, जानते ही हो आप। इसमें मुझे डांटने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी गलती मान लिया करता हूँ। आ रही बात समझ में? यहां से सभी लोग गाड़ी में इन्हें लेकर बैठते हैं। अरुण जी जो कहते हैं कि गाड़ी में सब लोग बैठो, फटाफट चलो, कहीं चलना है, गाड़ी चला रहे होते हैं, और जब गाड़ी शुरू होती है तो कहते हैं कि जाना कहाँ है। अब बाकी लोग चिंतित, बाकी में कौन बचा है? सिर्फ रवि। प्रशांत तो अभी भी हल्का हल्का बेहोशी में ही है, और अच्छा है जब तक वो बेहोश रहे। सर मैं नहीं जानता, मुझे क्या पता इन चीज़ों के बारे में। अरे कुछ तो पता होगा, कभी तो किसी से बात हुई होगी। सर मैं नहीं जानता, बस ये पता है कि यहाँ पर मंदिर कहाँ कहाँ है, इस जगह एक बार मैं मंदिर गया था, इधर है मंदिर, और मंदिर में होता होगा ना, आप चलो ना मेरे साथ। तो कह रहे मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। मतलब आप, अरे कैसी बातें कर रहे हो, मतलब मंदिर में अंदर क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा बस ये है कि एक कसम है, नहीं जा सकता मैं मंदिर के अंदर। अरे क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा बताऊंगा किसी दिन आराम से बैठकर, लेकिन मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। जो करना होगा तो मैं अकेले करना होगा। अब ये जब यहां से जा रहे थे ना, तो एक रेलवे क्रॉसिंग आती है बीच में, रेलवे फाटक आता था। फाटक पे रुके हुए हैं, गाड़ी निकलने का इंतजार हो रही है। तभी दो लड़के मोटरसाइकिल पर आकर रुके, और उसकी हालत देखी, वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। इनमें से एक लड़का जो पीछे बैठा था, उसने इनसे इशारे से पूछा कि क्या हो गया इन्हें, तबीयत ठीक है? कह रहे हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम लग रही है। तो कह रहे कि यहाँ फिर कहाँ जा रहे हो, सामने हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाओ। तो इनके मुंह से निकल गया अरुण जी के कि ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है, ये कुछ और है। तो ये लड़का एकदम बोला कि अगर ऐसा है तो मैं किसी को जानता हूँ, वो आपकी मदद कर सकते हैं, और वो ज़्यादा दूर नहीं, यहीं रहते हैं, आगे 3 गली छोड़कर। आप रेलवे क्रॉसिंग छोड़ोगे तो उसके बाद 3 गली छोड़कर उनका मकान है।
ये मानो कि किसी को मतलब प्यास लग रही है और उसे कुआं ठीक सामने मिल गया हो। ये बड़े खुश होते हैं और जैसे ही रेलवे फाटक हटता है तो वो बाइक पर दो लड़के, है ना, उन्हें तो आप भगवान कहोगे, देखो कैसी स्थिति में मदद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे पीछे पीछे आइए और हम आपको मिलवाते हैं। पीछे पीछे गए, वहाँ कोई भाई साहब के घर पर लेकर गए, बोर्ड वोर्ड लग रहा था और बकायदा कि हाँ प्रेत बाधाओं से बाहर लाते हैं और बहुत सारी और भी बातें थी। अरुण जी ने एक नज़र में पहचान लिया कि वो कितना जानता है। जैसे ही वहाँ आकर बैठे तो उन्होंने कहा कि कुछ अगरबत्ती जलाइए और एक अरुण जी ने कहा कि 1 मिनट आप ये बता दीजिए कि इस मतलब प्रोसेस में जो हमें मदद करनी होगी वो कितनी होगी। उन्होंने पैसे बताया। अरुण जी ने कहा कि जी माफ़ी चाहेंगे, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। बच्चे के साथ समस्या है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा सिर्फ उनके पैसे लेते तो शायद मुझे यकीन भी होता है, लेकिन आपने उसके 10 गुना 100 गुना पैसे मांग रहे हो। आप क्या बोल रहे हो, इतने पैसे हम नहीं करा सकते, हमारी क्षमता नहीं है। ये जो भूत भगा रहे थे ना भाई साहब, इन्होंने एकदम अपना अमाउंट आधा कर दिया कि चलिए कोई बात नहीं, मैं मदद के लिए आधे कर देता हूँ। उन्होंने कहा बस जी हाथ जुड़वा लो। यहां इसे हल्का सा होश आ गया प्रशांत को। जो ये उतारा करते हैं ना भाई साहब, इन्हें पकड़ लिया प्रशांत ने। पकड़ने के बाद उसने जब अपनी जीभ पलटकर बोलना शुरू करा, ये इनकी आंखें घूम गई थी। सभी ने देखा, ये वहां जो लोग बैठे थे ना, उन्हें आज असल में दिख गया कि प्रेत कैसे होते हैं। प्रशांत ने पीछे से जाकर उनको इस तरह से पकड़ लिया, होल्ड कर लिया ऐसे, और इनकी मतलब ये मानिए कि सांस लेने में इन्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही थी। आंखें बड़ी होनी शुरू हो गई और वो सिर्फ हंस रहा है। जीभ पलटकर बात करना शुरू करा। अब ये महिला की आवाज में जैसे बोला तभी अरुण जी पहचान गए कि ये एक नहीं है। पहले तो लग रहा था कि जब वो कह रहा था कि पेट पर से वजन कम कर दो तो शायद लग रहा था कि 2-3 हैं, उनमें से किसी एक को जगह चाहिए, लेकिन ये तो एकदम लड़की की आवाज में जब बोला है और थोड़ा सा गलती से, जैसे होता है ना, इनसे मिस्टेक से इसने लड़की की आवाज में बोल दिया। ये चाह नहीं रही थी अपने आप को सामने लाना, लेकिन अरुण जी ने पहचान लिया। अरुण जी ने वहां से अपना कुछ बोलना शुरू करा। उसने एकदम छोड़ दिया। अरुण जी ने उसे छुआ तक नहीं, प्रशांत को एकदम छोड़कर जमीन पर अपने इस तरह से कान बंद करके बैठ गया। जो वो भाई साहब थे जिनके घर पर ये लोग आए थे, वो कहते हैं कि आप हमारे घर से बाहर चले जाइए, ये सब क्या है, ये वो तो मैं आज पूजा नहीं करी और पता नहीं क्या क्या नहीं बोला उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन पता पड़ जाता है आदमी कितना जानता है, क्या जानता है। अरुण जी ने बिना उसे छुए अपने शब्दों की ताकत से गाड़ी में बैठा दिया। वो इस तरह से गया जैसे कि मेरे से गलती हो गई, मतलब तड़पता हुआ सा, अजीब सा कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को जाने दो, इस तरह से करता हुआ वो गाड़ी में जाकर चुपचाप बैठ गया। रवि ने कहा अरुण जी से कि ये क्या किया आपने, गाड़ी में बैठ। अरे अभी तक तो आप सर आराम से बात कर रहे थे, गाड़ी में बैठ, अभी तुझे पता नहीं है कि इसके घर वालों को भी फोन करना पड़ेगा। गाड़ी में बैठे अरुण जी ने कहा रवि को कि मेरे साथ आगे ही बैठना, पीछे मत बैठना। उन्होंने कहा लेकिन उसके साथ कोई पीछे बैठना चाहिए ना, दरवाजा खोल के एकदम उतर जाए। कह रहे कहीं नहीं जाएगा, अभी बंधा हुआ है, तू आराम से बैठ। सर थोड़ा आराम से बात करो ना। अरे आराम से, तुझे पता है कि गाड़ी में कौन है हमारे साथ, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या होगा, कुछ पता है? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैंने कैसे बोला है ये, इतने समय बाद भी मेरे को कैसे याद रह गया, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझसे भुलवाया जा रहा है ये। मतलब आप क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल, तू एक गाड़ी में बैठ पहले। वो गाड़ी में बैठे दोनों जने, उसके बाद चल रहे थे तो रवि को ना हल्का हल्का डाउट हो रहा था कि अरुण जी मजाक कर रहे हैं, प्रशांत को समस्या कोई और है और ये उसे भूत प्रेत का नाम दे रहे हैं। इन्होंने बोल दिया कि सर ऐसा तो नहीं है, जिस तरह से इसने पैसे इतने सारे मांग लिए, आप भी कहीं जाकर कुछ पैसे मांगो तब जाके ठीक हो, और इसे दिक्कत कोई भूत प्रेत की हो ही ना। रवि अभी जो होगा ना, इसके बाद गाड़ी से उतरने के लिए तैयार हो गया कि मुझे अभी उतार दो, मुझे यहीं उतार दो, मेरे को किसी की मदद नहीं करनी। भाड़ में गया ये, भाड़ में गए अरुण जी, आप मुझे उतार दो गाड़ी से। उन्होंने पता क्या देखा रवि भाई साहब ने, उसने जिस तरह से बोला ना अरुण जी को कि तुम भी पैसों के चक्कर में सब ड्रामेबाजी कर रहे होगे, अरुण जी ने जो गाड़ी में बीच में शीशा होता है ना, रियर व्यू मिरर, उससे कहा कि एक काम कर, शीशे में देख पीछे कौन बैठा है।
पीछे एक औरत दिखी बैठी हुई शीशे में, और जब ये पलटा तो प्रशांत इसकी तरफ बड़े घूर घूर के देख रहा था। दोबारा से इसने शीशे में देखा तो फिर इसे एक औरत दिखी। प्रशांत नहीं दिख रहा है। अरुण जी इसकी तरफ देखकर कहते हैं कि देख लिया, मजाक कर रहा हूं मैं। अरुण जी गाड़ी रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। अब उतर नहीं पाएगा तू, मेरे साथ चल, क्योंकि मंदिर के अंदर मैं जा नहीं सकता और इसे कहीं ना कहीं तो पहुंचाना पड़ेगा, वरना इसके साथ आज ही गड़बड़ हो जाएगी। ये लड़का एक तरह से उनका स्थान बन चुका है और वो धीरे धीरे इसे पकड़ लेंगे, और अगर पूरा इस पर पकड़ बना ली तो नहीं छूटता। भाई साहब ये इस क्षेत्र में आसपास लोगों से जब पूछने जाते थे लोग हंसते थे इनके पास। इन्हें पूछते हुए 2.5 घंटे हो गए। कभी किसी दुकान पर जाके पूछ रहे हैं, कभी सलून पर जाकर पूछ रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा है क्या जिसको प्रेत आत्माओं की थोड़ी नॉलेज हो। क्या बोल रहा है भाई? भूत प्रेत आत्मा की बात कर रहा है? अरे यार आज की डेट में क्या कुछ होते हैं क्या ऐसे? ऐसे ऐसे बहुत मिले, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि किसी जगह कहीं पर कोई मदद मिल सकती है। ऐसे विषय में अगर नॉलेज ना हो ना तो हाथ जोड़ दो और कह दो कि नहीं, हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं, हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी भगत को नहीं जानते। हाथ जोड़ दो, मना कर दो। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन मैसेजेस आते हैं कि आप किसी भगत जी को जानते हो। मैं जानता हूं, लेकिन मैं ना उनकी प्राइवेसी रिवील कर सकता, ना नंबर दे सकता। कितना ही आप मुझे करो, क्योंकि गलती से मैंने एक का नंबर दिया था। उनके साथ फालतू में उल्टे सीधे मजाक शुरू कर दिए थे। जानते हो किन का नंबर था वो? पहली बात तो वो इंडिया में है ही नहीं, ठीक है। लेकिन उनके साथ ना थोड़ा सा 3 महीने 2 महीने पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है, जिनका मैंने नंबर दिया और बाद में उन्होंने कहा नितिन बेटा मैं नंबर स्विच कर रहा हूँ, बट यह सही नहीं है। उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई मुझे कि लोग क्या क्या पूछ रहे हैं, मजाक कर रहे थे उनसे। और मैं आपको देखो डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन भगत जी, तांत्रिक, अघोरी, ये 3 ऐसे अपने दिमाग में बिठा लो कि इनसे मजाक कभी मत करना। आपका वहां पर होना भी जरूरी नहीं है इन्हें कुछ पढ़ने के लिए, समझ गए? नहीं समझे? आप अपने घर पर होगे और अगर इन्होंने कुछ पढ़ दिया, ज्यादा कुछ नहीं, बस समझ जाया करो। अब होता क्या है कि जब कहीं भी इन्हें मदद नहीं मिली, शाम के 6:15 बजे करीब इन्होंने अपने घर फोन किया, माता पिता से सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि बेटा कहीं भी अभी फिलहाल आसपास कोई ऐसी जगह देख जहां पर शमशान घाट में अभी किसी की क्रिया हुई हो, समझना कि कोई अभी चिता ठंडी होने वाली हो या जल रही हो, ऐसी जगह ढूंढ फटाफट। उसने पता किया यहाँ आसपास शमशान घाट कहाँ है, पता चल गया जी। वहां पहुंचे तो अपने घर वालों को इसने फिर वहां से कहीं से फोन किया कि हाँ वहां है। उन्होंने कुछ सामान बताया, लेके बैठना है, और जो इसके साथ है उसको कान पकड़कर लेके वो जाएगा जिसकी अभी मुक्ति यहां पर हुई है, समझ गए? जो अभी इस शमशान घाट से ईश्वर के पास जा रहा है वो इस प्रेत को कान पकड़कर लेके जाएगा। हम यहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उनके माता पिता ने प्रशांत के नाम से वहां से शुरू करा, बंगाल से, और इन्हें जो विधि बताई गई इन्होंने यहां करी। और हां, इस पर असर दिखना शुरू हो गया था। इसके दोनों हाथ खुले थे। इसने एक चंदन बाटी होती है ना जिससे हम घिसते हैं टीका करने के लिए, इसके मुंह में थी इस तरह से सीधी सीधी, और ये ना उसे निकाल पा रहा था ना उसे छू पा रहा था। इसे ये बताया गया था कि तेरे हाथ है ही नहीं, तो इसने मान लिया था, क्योंकि ये थोड़े थोड़े कभी कभी आप पर भरोसा कर लेते हैं। ये जो भूत प्रेत आत्मा होते हैं ना, इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए उसे जब ये बताया गया कि तेरे हाथ है ही नहीं तो उसने मान लिया, और वो कुछ बोल ना पाए, उल्टा कर ना पाए, या अपनी जीभ ना काट पाए, क्योंकि सबसे पहले ये जीभ काटते हैं परेशान करने के लिए। ये वाला जो इस पर था या थी, ये सबसे पहले जीभ ही परेशानी में लाती है, मतलब कि बिल्कुल कट के अलग गिरेगी, ठीक है। इसीलिए उसके मुंह में वो चंदन बाटी जो थी वो फंसाई गई। बाद में जब यहां से चले तो नीम से इसके माथे टीका हुआ था, इसके दांत पर नीम घिसा गया था, इससे कुल्ला करवाया गया।
और ये लड़का वहां से बेहोश ही आया था। हॉस्टल आया, हॉस्टल में सब लोगों ने पूछा, बस ये बताया कि अब ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद से सभी के सामने कॉलेज वालों ने इससे एक प्रॉमिस लिया कि अब इस चीज़ से रिलेटेड कोई बात कभी नहीं करोगे, और इसने सबसे प्रॉमिस किया लड़के ने। और हाँ, ये जो सीनियर हैं यहाँ से बहुत जल्दी ये निकल गए थे, अपना पूरा इन्होंने किया भी नहीं था सेमेस्टर। कहीं विदेश में अच्छी एक बहुत ज़बरदस्त इन्हें ऑफ़र मिला, वो इन्होंने एक्सेप्ट किया, बाकी की पढ़ाई वहाँ से कंटिन्यू करी। और इस कॉलेज का दूसरा टॉपर जो रहा वो प्रशांत रहा। अरुण जी आज भी उस कॉलेज की कैंटीन रन करते हैं, आज भी चलाते हैं। अरुण नाम मैंने चेंज किया है। अगर आप अपने कैंटीन में जाकर पूछते हैं कि सर आपका नाम क्या है और अरुण हुए, तो कहीं आप वो ना समझें कि उनकी कहानी मेरे तक आई है, क्योंकि मैंने नाम चेंज किया है। और कॉलेज के जो चेयरमैन हैं, प्रिंसिपल हैं, इन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम या अपनी जगह के बारे में बताने के लिए। अदरवाइज़ मैं आपको खुला खुला बताऊं कि ये कहाँ से हो रही थी BCA, जिसके अंदर कंप्यूटर का कम भूतों का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।